प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। कोविड-19 के खतरे से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर देशवासियों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान जारी। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 548 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा। महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू लागू। आज मध्य रात्रि से 31 मार्च तक सभी घरेलू यात्री उड़ान सेवा होगी बंद। देश भर में कोविड-19 के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 492। 36 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ और 9 लोगों की मौत। पुलिस ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाया। गैरकानूनी रूप से लोग थे एकत्रित। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। संसद में वित्त विधेयक 2020 पारित होने के बाद कार्यवाही को किया गया अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 13 बिल किए गए पारित। सत्र के दौरान राज्यसभा में करीब 74% हुआ कामकाज। दोनों सदनों ने कुल 12 बिल किए पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य विधानसभा में बहुमत किया साबित। विधानसभा से कांग्रेस के सभी सदस्य रहे अनुपस्थित। और दुनिया भर में 3,25,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से हुए संक्रमित। 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में मौत का आंकड़ा 5,500 के पार पहुंचा। संक्रमण को रोकने के लिए कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन को किया लागू। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए देश को बताया कि वो 8 बजे आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान लगातार जारी है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 548 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू लागू है। आज मध्य रात्रि से 31 मार्च तक सभी घरेलू यात्री उड़ान सेवा को बंद किया जाएगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए देश भर में परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। देश भर में कोविड-19 के अब तक 492 मामले सामने आए हैं। 36 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आईसीएमआर एनआईवी पुणे में कोरोना वायरस की जांच के लिए किट बनाए जाने का काम तेज हो गया है। आईसीएमआर एनआईवी की अनुमोदित टेस्ट किट से फास्ट ट्रैक तरीके से जांच हो सकेंगी, जो मान्य होंगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि देश में पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है आईसीएमआर एनआईवी पुणे में, और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये एफडीए सीई अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। आईसीएमआर एनआईवी प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमण मामलों के संदिग्ध या पुष्ट रोगियों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए और संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आने वालों में ऐसे लक्षण पाए जाने पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा सुझाए गए इस इलाज को आपात स्थिति में इसके सीमित इस्तेमाल के लिए भारत के औषध महानियंत्रक ने पुष्टि की है। It is recommended only for persons staying and caring for a household positive patient. So if in a household there is a positive patient, they are laboratory confirmed patient and they are
caring for him from very close, then they can take hydroxychloroquine only for prophylaxis, only for prevention, only in these two circumstances. महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्ती से अमल करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। These restrictions have to be enforced strictly और कोई भी अगर ये restrictions violate करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी कदम है जिससे कि हम कोविड का स्प्रेड रोक सकते हैं। कोरोना जैसी घातक संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए देश में युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। लोगों को घरों में ही रहने की लगातार सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। डीडी न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से जुड़ी अन्य खबरें। महाराष्ट्र में आज से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबला अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस बात की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन अहम हैं और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में समाया हुआ है। इसके प्रकोप से बचने के लिए भारत सरकार ने आज रात से सभी घरेलू हवाई यात्राओं को स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि ये प्रतिबंध कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक मंगलवार आधी रात से सभी घरेलू उड़ानें बंद कर दी जाएंगी। हमने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है और इसकी सूचना भी दी गई है। रात को 11:59 तक एक टोटल डोमेस्टिक ट्रैवल पे रुकावट होगी। ये कब तक के लिए होगा सर? ये हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन को और जैसे सिचुएशन इवॉल्व करेगी हम वैसे निर्णय लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बार फिर आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से आज बातचीत की। हमने देखा था कि कल उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया समूहों के मालिकों से बात की थी। आज उन्होंने प्रिंट मीडिया से बात की है और जिस तरह से कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने मीडिया के सकारात्मक भूमिका की तारीफ भी की थी और ये भी अपील की कि आने वाले समय में लोगों को घरों में रहने के लिए मीडिया जागरूक करे। इसी के साथ 3 अहम मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अपनी मुलाकात में बात की थी और 3 अहम मुद्दे जिसमें कि #स्टे होम पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुधाकर, कल हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, सराहना की जनता कर्फ्यू के दिन जो सकारात्मक एक तरह से भूमिका मीडिया का दिखाई दिया था और आने वाले समय में मीडिया की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। आज उन्होंने प्रिंट मीडिया से यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। क्या रही आज की अहम बातें जब उन्होंने प्रिंट मीडिया से बात की? जी बिल्कुल, हाँ, हमें जानकारी मिली है कि इस वक्त ये मुलाकात चल रही है और देखिए काफी अहम ये पूरी मुलाकात है। हमको पता है कि प्रधानमंत्री लगातार जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। दवा निर्माताओं विक्रेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इसके अलावा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई थी। आज उनकी प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से बात हो रही है और निश्चित तौर पर ये एक जो मंशा है, एक अहम उद्देश्य है, एक जो ये वैश्विक महामारी से जो पूरी दुनिया गुजर रही है, इस संकट की घड़ी में सब साथ मिलकर एकजुट होकर इस चुनौती से पार पाने के लिए किस तरह से कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम और कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री का। और निश्चित तौर पर जब बातचीत उनकी शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी सराहना की, उनकी प्रशंसा की पूरे मीडिया जगत की, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, खासतौर से प्रिंट मीडिया की। आज जो बैठक हो रही है हमें ये जानकारी मिली है कि इसमें जो रीजनल मीडिया है खासतौर से उनके तमाम प्रतिनिधियों से भी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और रीजनल मीडिया का मतलब ये है कि देश के हर कोने में, हर जिले में ऐसे लोग जो अखबारों को पहुंचाते हैं, जानकारियां पहुंचाते हैं,
जो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में जो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अब इस क्रिटिकल जंक्चर पे, इस अहम मुकाम पे ये कोशिश लगातार करनी है कि जो एक पूरी दुनिया में खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग की वो जो बात ट्विटर के जरिए लगातार कह रहे हैं, उसको और कैसे पुख्ता बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो ट्विट इंडिया के प्रतिनिधि हैं उनको एक तरह से सेतु कहा है, पुल कहा है कि जो प्रशासन और जनता के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। जनता को क्या दिक्कतें हैं या किस तरह से जनता इन तमाम कदमों को लागू कर सकती, एक तरह से फीडबैक लगातार देने का काम मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से होता है। तो एक तरह से सरकार क्यों ये तमाम कदम उठा रही है, कितने जरूरी है इन तमाम कदमों का उठाया जाना, उस बात को भी जनता तक पहुंचाती है। तो इस सेतु की एक बहुत अहम भूमिका है प्रधानमंत्री का, ये कहना है, मानना है। साथ ही साथ जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा अगर प्रिंट मीडिया में लिखे में अगर कुछ लोगों के सामने आता है, और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि इस स्थिति में लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चिंता की जरूरत है। पूरे विश्व में इसको लेकर चिंता है और हर देशवासी को इसकी चिंता होनी चाहिए। वो चिंता कैसे इसको इससे अलग रख के, घर में रह के, परिवार के साथ रह के, समय बिता के उस चिंता से कैसे दूर हो सकता है। एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये भी अपील की है कि जो एक पॉजिटिविटी है इन तमाम चीजों के बीच, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, सुरक्षा कर्मी हो, हेल्थ वर्कर्स हो या अन्य लोग जो जरूरी सेवाओं को मुहैया करा रहे हैं, उनकी जो एक पॉजिटिव स्टोरी है, जो उनके सकारात्मक पहलू है, उसको भी देश के सामने ले जाने की कोशिश करें। और प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि इस वक्त सबको अपना मनोबल ऊंचा रखने की, मनोबल मजबूत बनाए रखने की जरूरत है, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रिंट मीडिया की हो सकती है। तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ ऋतु उनका मकसद है कि जो सुझाव तमाम प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों की तरफ से आए, एक फीडबैक के तौर पर प्रधानमंत्री उनको सुनना चाहते हैं, और उसके बाद निश्चित तौर पर उन्होंने कहा भी है कि महत्वपूर्ण सुझावों पर सरकार अमल भी करेगी। जी सुधाकर, जिस तरह से हम अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री इस समय देश भर के प्रिंट मीडिया समूहों के मालिकों से और उन तमाम पत्रकारों से इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। कोरोना के संकट को देखते हुए उससे किस तरह से निपटा जाए, ये सुझाव साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के क्या सुझाव हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। इस पूरी बातचीत को भी हम आप तक लेके आएंगे कि क्या रहे अहम बिंदु। लेकिन सुधाकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया और राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया दोनों ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जो फ्रेम्स दिख रहे हैं। सामाजिक भूमिका एक मीडिया की हमेशा से रही है। खबरों को पहुंचाना तो एक अहम उसका एक तरह से रोल है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक सामाजिक दायित्व है जिसको कि पूरा करने का एक वक्त ये सामने दिखाई देता है, जिस तरह का कोरोना संकट सामने इस समय देश के सामने है। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचार प्रसार के बावजूद भी अखबारों की, प्रिंट की जो अहमियत आज भी है, एक तरह से वो भी बताता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम प्रिंट मीडिया के समूहों के मालिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और शायद जिस तरह से कल उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कहा, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को ये बताया जाए कि क्यों घरों में रहना जरूरी है, क्या इस दौरान किया जा सकता है, किन चीजों से आप बच सकते हैं, किस तरह से इस बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से देखिए प्रधानमंत्री का ये मानना है कि जो प्रिंट मीडिया की भूमिका है, राष्ट्र को न सिर्फ एक तरह से मानसिक रूप से तैयार करना इस चुनौती के समय में, बल्कि साथ ही साथ सबको एकजुट करना, ये न सिर्फ सरकार की प्राथमिकता है। और उसमें एक तरह से उन्होंने प्रिंट मीडिया से मदद मांगी है। हमको पता है कि सोशल मीडिया या टीवी की जहां नहीं भी पहुंच है, प्रिंट मीडिया एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी पहुंच गांव-गांव, मोहल्ले तक और एक तरह से माइक्रो लेवल तक ये सरकार की बातों को, सरकार के इंतजामों को लेकर जाता है। और जो खासतौर से लोकल पेजेस होते हैं उस पर कितना भरोसा करते हैं। हमको पता है कि जो रीजनल अखबार है या अखबारों में जो जिले से, शहरों से जुड़े हुए पेजेस होते हैं, उसको लोग कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री की यही एक अपील है कि ये पेजेस एक तरह से प्रतिदिन जागरूकता बढ़ाने वाला हो, एक तरह से जो अखबारों के माध्यम से इन तमाम चीजों को लेकर सटीक सही सच्ची जानकारी लोगों के सामने आए। और इस मुश्किल वक्त में जैसा वो लगातार हमेशा कहते रहते हैं कि प्रशासन और जनता के बीच एक लिंक के तौर पर अखबार प्रिंट मीडिया काम करता है, तो उसको उस लिंक को और भी प्रभावी बनाने की जरूरत है इस खास वक्त में। और उन्होंने एक अपील भी की है कि अगर लॉकडाउन किया है तमाम सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, तो उसके महत्व को समझाएं, आम जनता को के बीच लेके जाएं कि क्यों जरूरी है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सके। और एक तरह से अखबारों पे जो भरोसा होता है उसकी वजह से ये कामयाब भी हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी एक तरह से हमको पता है ऋतु की लोगों को ये एक तरह से बताने की जरूरत है कि दूसरे देशों में जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया उसका क्या फायदा हुआ, और जिन्होंने नहीं फॉलो किया उस तरह से वहाँ किस तरह का असर रहा। तो उस तरह की तमाम चीजों को भी एक तरह से अगर अखबार हाईलाइट करते हैं, ये एक मकसद हो सकता है प्रधानमंत्री का बताना। और साथ ही साथ लॉकडाउन में अगर कुछ जो व्यवस्था अगर पूरी बनी हुई है उसको लेकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कल भी जब बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से, तब भी उन्होंने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह की तमाम चीजों को प्रमोट करना इस वक्त इस माहौल में बहुत जरूरी है। और देश का एक जो स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो बना रहे, उसको आगे बढ़ाना जरूर, देश को सहयोग देते हुए इससे हम लोग साथ मिलकर एकजुट होकर निकल सकते हैं। ऋतु जी सुधाकर, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि आने वाले कह सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने बेहद अहम है इस बीमारी से देश को जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए, और तमाम जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उन पर अमल किया जा सके। ऐसे में जो इस दौरान कुछ धार्मिक त्योहार आएंगे उनमें भी किस तरह का संयम बरतने की जरूरत है, एक अनुशासन की जरूरत है देशवासियों को, क्योंकि भीड़ को किसी न किसी तरीके से भी रोकना है, अवॉइड करना है कि 4 से ज्यादा लोग कहीं पे भी इकट्ठा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री तमाम मीडिया से मिल रहे हैं और अपने स्क्रीन पे हम देख भी रहे हैं कि केरला से मलयालम मनोरमा, मुंबई से साकाल, चेन्नई से, देश के तमाम हिस्सों से प्रिंट मीडिया के इस समय समूहों के मालिक बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है ये जागरूकता, इस अवेयरनेस को भी पहुंचाना कि धार्मिक त्योहार या फिर कई तरह का पूजा पाठ या लोगों में एक अनुशासन जो सरकार कह रही है लोग उसको माने, इस बात को अभी भूल जाएं कि किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं होना है। ये एक तरह से कानून है, देश की सेहत, देश की आर्थिक सेहत को भी ध्यान में रखते हुए इन फैसलों को लिया जा रहा है, तो उस पर सभी को अमल करना होगा। बिल्कुल, देखिए, और इन्हीं चीजों में जो मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी भूमिका है। और जहां तक धार्मिक त्योहारों का सवाल है, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने खुद पहल की थी जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो होली मिलन समारोहों में नहीं जाएंगे, और उसकी वजह से तमाम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रमों को टाला। हम जानते हैं अगर धार्मिक प्रतिबद्धता की बात करें तो प्रधानमंत्री से बेहतर व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ सकते, लेकिन उनको भी पता है कि धार्मिक त्योहारों के बहाने कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी और व्यक्ति को खतरे में ना डाले। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजों से फिलहाल बचना चाहिए, और ये एक पूरी सरकार का मानना है। और तमाम धर्म के जो धर्मगुरु भी है वो भी इस बात को लेकर लगातार अपील कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव बदलाव भी पिछले कुछ समय में आया है, और अगले कुछ वक्त तक इसका ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि एक ये लंबी लड़ाई की एक शुरुआत है, तो निश्चित तौर पर आज वो जब फिर देश से बात करेंगे, हमने ऋतु देखा था जब पिछले 19 मार्च को उन्होंने बात की थी, तो एक तरह से किस तरह से देश ने उनकी तमाम बातों को हाथों हाथ दिया था, जनता कर्फ्यू हो या हमारे राष्ट्र रक्षकों को सलाम करने की बात हो, और एक तरह से पूरा देश
देश एकजुट दिखाई दिया था। एक तरह का रीएश्योरेंस फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद जरूरी है। कुछ दिन और सावधानी की बरतने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की जरूरत है, घर में रहने सुरक्षित रहने की जरूरत है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं और प्रधानमंत्री शाम बात भी करने वाले हैं, देश की जनता से संवाद करने वाले हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। लोगों को इस बात की गंभीरता इसी बात से पता चलनी चाहिए कि एक हफ्ते में दूसरी बार मुखातिब होंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री खुद पूरी स्थिति को लेकर कितने चिंतित हैं, कितने बड़े वो कदम उठा रहे हैं। उसमें अगर हम सब व्यक्ति एक एक व्यक्ति अगर छोटा छोटा सहयोग करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग को अपना के घरों में रहकर, तो कितनी बड़ी भूमिका हम भी अदा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक अपील भी प्रिंट मीडिया के तमाम लोगों से की है कि इस दौरान जो खासतौर से गरीब तबका है, जो ऐसे लोग जिनको परेशानी हो सकती है और जिनके लिए तमाम सरकारें उपाय भी कर रही हैं, वो उपाय उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसके बारे में अगर प्रिंट मीडिया के जरिए फीडबैक आता है तो वो भी सरकार के लिए उससे भी प्रभावी कदम उठाने में काफी आसानी रहेगी। तो एक तरह से हर किसी की फिक्र भी कर रहे हैं वो, साथ ही साथ सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं। जी ऋतु। जी सुधाकर, लगातार सरकार का कहना है कि जो दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं उनका पालन किया जाए। आज लगभग एक तरह से पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में सुधाकर, जब अगर कोई समुदाय या कुछ लोग इन दिशा निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबकी जिम्मेदारी एक बढ़ जाती है लोगों को ये भी जागरूक करने के लिए कि अगर आप इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के पास कानून से भी इससे निपटने का एक तरीका है, तो सरकार को आप इस पे न विवश करें कि वो कानून का सहारा लेके फिर इस एहतियात को बरते। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए यही बात है, एक संयम और संकल्प की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो लगातार यही बात कर रहे हैं। और एक बड़े पैमाने पर देखे तो ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, और उसकी वजह से देखिए एक बहुत अच्छी स्थिति भी बनी है और एक बहुत संबल भी मिला है सरकार को। तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बहुत बड़ा संबल मिला है कि इस चुनौती से हम पार पा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जानकर भी अनजान है या शरारतपूर्ण तरीके से इन चीजों को नहीं मानते हैं, उनके लिए तमाम राज्य सरकारों के पास कानूनी विकल्प भी हैं, उनके साथ सख्ती भी की जा सकती है। केंद्र की तरफ से भी ये कहा गया है और ये और तमाम लोगों के हित में है, क्योंकि उनकी जिंदगी का भी सवाल है और वो जहां जहां भी जाते हैं, जिससे मिलते हैं, उनकी जिंदगी का भी सवाल है। तो उनकी जिंदगी के लिए, तमाम अन्य लोगों की जिंदगी के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए, देश की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए वो काफी अहम पहलू है। हमने देखा कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने ये अपील भी की प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद, और उन्होंने ये भी ऐलान किया तमाम सीएम्स ने कि अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ कानून के लिहाज से, कानूनी प्रावधान जो है उसके लिहाज से सख्त कार्रवाई की जाएगी, हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है, इस महामारी से निकलने की कोशिश कर रहा है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करे, एक छोटी सी भूमिका अपने इसमें अदा करे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर घर में रहकर, बेहद जरूरी ना हो, एसेंशियल सर्विसेज में ना आते हो तो बिल्कुल घरों से ना निकले। बाकी व्यवस्थाओं को सरकार देख रही है और हमारे पास तमाम माध्यम है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए जो तमाम तंत्र हैं, टेलीफोन, ईमेल, तमाम तंत्र है, उसके जरिए जानकारी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कह सकते हैं प्रभावी औजार इस वक्त कोविड-19 की जो महामारी है उससे निपटने के लिए है। जी सुधाकर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आम जनता की भी, हर नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर कुछ लोग नहीं पालन कर रहे हैं, आपने कहा शरारती तत्व भी कुछ हैं जो नहीं अगर मान रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी एक भूमिका है कि समाज को तैयार करे, समाज को समझाने के लिए उन्हें तैयार करे, साथ ही साथ अगर नहीं समझते तो एक सामाजिक बहिष्कार के लिए भी ये रुख अपनाया जाए ताकि उन्हें ये
समझाया जा सके कि वो सिर्फ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, दूसरों के साथ भी कर रहे हैं? जी सुधाकर। जी बिल्कुल, देखिए रितु, वो ऐसे लोग जो आके खुद को नहीं खतरे में डाल रहे हैं, वो कहीं जाते हैं और खुदा न खास्ता इस तरह के लोगों से अगर उनकी मुलाकात हो जाती है और परिवार में वो कोई संक्रमण अगर लेकर आते हैं तो देखिए वो परिवार, उस पूरी सोसाइटी या उस पूरे मोहल्ले में किस तरह की स्थिति बनती है। तो एक व्यक्ति की लापरवाही से, एक व्यक्ति की शरारत से कितने लोग खतरे में आ सकते हैं। तो इस बड़ी चीज को, इस बड़ी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है और शायद यही वजह है, अगर इस बात की जरूरत नहीं होती तो इस तरह का लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। और सिर्फ केंद्र की बात नहीं है, देखिए ये तमाम राज्य सरकारों ने भी किया है। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस वक्त उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। तो राज्यों को पता है, तमाम प्रशासन को पता है और हमारी एक जो बहुत बड़ी आबादी को पता है, जो अगर कुछ चुनिंदा लोग, उनको समझाने बताने की जरूरत है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए जो कानूनी प्रोविजंस है उसको सख्ती से फॉलो किया जाएगा। ये संदेश भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देना चाहिए। मेरा तो कम से कम यही मानना है। ऋतु जी बिल्कुल सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। जैसा कि आपने बताया कि 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरीके से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। प्रधानमंत्री कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं। इस समय वो प्रिंट मीडिया, देश भर के प्रिंट मीडिया के मालिकों से इस समय बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। और अगली बुलेटिन में हम आपको इसके अपडेट्स भी लेके आएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।